अक्सर जिंदगी की भीड़ भाड़ में और खामोश लम्हों में ना एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। एक ऐसी थकान जो जिस्म की नहीं रूह की होती है। आज की इस पेशकश में हम इस बोझ को उतारने और अंधेरे से रोशनी तक के सफर का जायजा ले रहे हैं। ये कोई आम सी बात नहीं, बल्कि माजी की उन गलतियों पर मरहम रखने की बात है जो रूह पर निशान छोड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो रास्ता जो कभी बंद नहीं होता, वो आखिर कहाँ से शुरू होता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तो माजी की गलतियां अक्सर दिमाग में शोर मचाती हैं, है ना? एक सवाल अंदर से निकलता है कि जब इतनी दूर निकल आए हैं तो क्या अब वापसी का कोई रास्ता बचा भी है या रास्ता बहुत पीछे छूट गया है? अगर आज इस पैगाम तक पहुंचना हुआ है तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत ही बर वक्त और मकसद से भरा पैगाम है। शायद यही वो लम्हा है जहां इस भटकन को ख़त्म होना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माजी की गलतियों के बोझ और इस बोझ को तस्लीम करने की। अगला हिस्सा जो हम देखेंगे वो है नाउम्मीदी का जाल, जो दरअसल शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और अहम बात है ना, वो ये है कि गलती करना तो इंसान की फितरत है। हम सब इस तजर्बे से गुजरते हैं। लेकिन असल खतरा माजी के गुनाह नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाली नाउम्मीदी है। यहाँ इस धोखे और हकीकत के दरमियान का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ वो सरगोशी है जो कहती है अब इबादत का क्या फ़ायदा, अब तो वक्त निकल गया, ये बिल्कुल एक जाल है। जबकि दूसरी तरफ हकीकत देखें, असल और सबसे बड़ा गुनाह तो रहमत से मायूस हो जाना है। ये मायूसी दरअसल एक जहनी दीवार है जो सिर्फ इसलिए खड़ी की जाती है ताकि ईमान और उम्मीद के दरमियान फासला और लंबा हो जाए। यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, रहमत की वुसअत, यानी बादलों को चीरती हुई वो रोशनी जिसका हमें इंतजार था। अब वक्त आ गया है इस अंधेरे से बाहर आने का। खालिक की रहमत किसी भी गलती से, किसी भी माजी से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। इस खूबसूरत हदीस कुदसी पर जरा गौर तो करें। अगर गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं और फिर माफ़ी मांगी जाए तो वो माफ़ कर दिए जाते हैं और मुझे कोई परवाह नहीं। सच में ये अल्फाज रूह को हिला देने वाले हैं। ज़रा इस वुसअत का तसव्वुर करें। आसमान की बुलंदियां, इसका सीधा सा मतलब है कि इंसानी गलती की इंतहा रहमत इलाही की शुरुआत के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं, ये लफ्ज़ हमारे सारे इंसानी हिसाब किताब को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसी रहमत को मजीद समझने के लिए बस इस एक अदद पर गौर करें, 70। दुनिया में मोहब्बत की सबसे अजीम और खालिस मिसाल क्या है? एक माँ की मोहब्बत, है ना? लेकिन यहाँ उस माँ की मोहब्बत से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार का जिक्र है। ये कोई आम सा नंबर नहीं है, ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हम चाहकर भी इस रहमत को हरा नहीं सकते। गुनाह करने वाला थक सकता है, लेकिन यकीन मानिए माफ़ करने वाला कभी नहीं थकता। और उस 70 गुना मोहब्बत को पाने का रास्ता कितना आसान है, इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। सिर्फ एक आंसू जो पछतावे के साथ, सच्ची नदामत के साथ निकलता है, उस एक आंसू में दोज़ख की आग को बुझाने की ताकत होती है। ऐसे सोचें कि उस एक आंसू के आगे माजी की सारी भटकन, सारी गलतियां बह जाती हैं। खालिक तक वापसी के लिए किसी नामुमकिन या पहाड़ जैसे अमल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सच्चाई जज्बे की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं और समझते हैं कि ये सब जुड़ता कैसे है। वापसी के 3 कदम जो एक मुकम्मल अमली रास्ता है। दरअसल रहमत और तौबा कोई ऐसे तसव्वुरात नहीं हैं जिन्हें पाना नामुमकिन हो। ये बिल्कुल वाज़ेह और अमली रास्ता है। ये हैं तौबा के 3 बुनियादी कदम, नियत, इस्तिग़फ़ार और अमल। ये तीनों कदम आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जैसे एक जंजीर होती है। ये दिखाते हैं कि हमारा रूहानी सफ़र मंतिकी तौर पर कितना वाज़ेह है। ये बिल्कुल आम फहम है। चलिए इन्हें बारी बारी समझते हैं ताकि सफ़र का हर पहलू बिल्कुल रोशन हो जाए। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है नियत, यानी अपना इरादा। ये मुकम्मल तौर पर एक अंदरूनी अमल है। जब दिल में ये एहसास पैदा हो जाए ना कि हाँ वाकई गलती हुई है, तो वापसी का रास्ता बस वहीं से शुरू हो जाता है। इसके लिए किसी दूसरे इंसान को बताने की या गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर इस हकीकत को मानना है। रूहानी वापसी का बीज दरअसल यही नियत है। उसके बाद आता है दूसरा कदम, इस्तिग़फ़ार। और देखें, इसके लिए किसी को कोई बहुत मुश्किल अल्फाज या किसी भारी फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं होती। इस सादा सी दुआ पर ही गौर कर लें, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मुझे संभाल ले। ये बहुत ही सादा लेकिन निखारी हुई सच्चाई और बेबसी का इजहार है। ये वो पुकार है जो सीधा दिल से निकलती है और आसमानों को चीर देती है। माफ़ी बस इसी आजिज़ी और ख़ुद को हवाले कर देने का नाम है। और आखिरी कदम जो इस वापसी को मुस्तकिल और मजबूत बनाता है, वो है अमल। क्योंकि सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं होता।
माहौल को बदलना ज़रूरी है। उन रास्तों और उन दोस्तों से किनारा करना लाजमी है जो वापस उसी अंधेरे की तरफ खींच ले जाते हैं। और हाँ, इस सब के साथ नमाज की कोशिश, भले ही शुरू में तवज्जो इधर उधर भटके, भले ही कमज़ोरी महसूस हो, लेकिन ये नई आदतें और ये छोटी छोटी कोशिशें इस रास्ते पर बिल्कुल मजबूती से खड़ा रखती हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, वक्त अभी है, इस खुले दरवाजे को अपना लें। तो जब रहमत इतनी वसी है और रास्ता इतना आसान है, तो फिर आखिर किस चीज़ का इंतज़ार है? खालिक अपनी रहमत के खुले दरवाजे के साथ इंतज़ार कर रहा है, किसी गुस्से या नाराज़गी के साथ नहीं। खुदा की नाराज़गी का तस्वुर अक्सर एक डर बन जाता है, जबकि हकीकत उसकी बेशुमार रहमत है जो पुकारती है कि बस आ जाओ। अब इस आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर गौर करें। दुनिया का हर लम्हा अनजान है, सिर्फ मौत का वक्त तयशुदा है। तो क्या वापसी के लिए कल का इंतज़ार करना समझदारी है? बिल्कुल नहीं, वक्त तो सिर्फ अभी है। अगर इन बातों से दिल में उम्मीद की कोई किरण उठी है तो इस पैगाम को आगे ज़रूर बढ़ाएं। क्या पता किसी की भटकी हुई रूह को इस एक पैगाम के जरिए अपनी रोशनी मिल जाए। इस गहरे सफ़र में हमारे साथ इस जायज़े में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।